डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। यही डेफिनेट इंटीग्रेशन का बैकबोन मैं मानता हूँ। एक जो मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा इंटीग्रल वाला। अगर आप इसको ठीक से समझ जाएं तो कई क्वेश्चन में आपको फायदा हो सकता है, जैसे हम लोग मॉडुलस वाला लेते हैं। ये देखिए, जब अगर आपके पास क्वेश्चन है जब कभी भी किसी का मॉड दिया हुआ रहे तो आपका पहला और एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए इतना इक्वल टू 0 लिखने का। when this expression equal 0, x square minus 3x plus 2 equal 0, तो x का दो वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये सब आपको स्कूल डेज में आदत डाला गया होगा, दो फैक्टर में कन्वर्ट करते होंगे। हम लोगों की आदत बड़ी बुरी सी हो जाती है। इसको आप समझिए पहले। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा इसकी आदत मैं थोड़ी देर बाद डालता हूँ, अभी इसमें उलझाना नहीं है मुझे। तो अभी यहाँ से x का दो वैल्यू निकाल लिए 1 और 2। अब आप एक बड़ा सा नंबर लाइन खींचिए, बड़ा सा नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बहुत बड़ा सा खींच लिया हूँ, इतना ही बड़ा सा। और आपको लिमिट दिया गया था 0 to 4, तो आप बड़ा सा 0 और 4 लिख लीजिए। इसको क्रॉस नहीं करना है। इस बीच में आपने जो दो वैल्यू निकाला 1 और 2 निकला ना, दो वैल्यू, तो ये 1 और 2 बीच में डाल दीजिए, डाल दिए। अब आपके पास क्या हो गया, 0 से 4 के बीच में 1 और 2। अब आप कुछ भी x का कोई भी वैल्यू लीजिए 1 2 छोड़कर, क्योंकि x को 0 करा, उसको एक्सप्रेशन 0 करा के तो आप लाए हैं इक्वेशन 0, मतलब जैसे 0 करा तो 1 2 निकला, 1 2 डालेंगे फिर 0 आ जाएगा। 1 2 छोड़कर कोई भी डाल दिया, कुछ भी मैं 3 डालता हूं, तो ये कैंसिल हो जाए। यही मुझे अभी बताना था, जो मैं बोला चलो थोड़ी देर बाद कर। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिखे, माइनस 3x, तो x को 3 डालने से वो दोनों कैंसिल। माइनस 4x, तो 4 डालने से दोनों कैंसिल। माइनस 5x, तो 5 डालने से कैंसिल। जैसे एक्स स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 5, और माइनस 5x तो 5 इंटू 5 अगेन 5 स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो केवल इसी पर ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा आपको। यानी अगर मुझे ऐसा मिल जाए, अगर मुझे ऐसा कोई दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कुछ भी, तो मेरा ध्यान होगा कि x को 5 रखो, इसको मत देखो, ये पॉजिटिव। अगर ये देगा 3x, क्या देगा 3x, तो x को 3 रखो, ये पूरा मत देखो, पॉजिटिव। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। अभी देखिए, अगर x को 3 रखा तो ये पूरा 0, ये हो गया पॉजिटिव। अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। याद रखिए क्या रखने पर पॉजिटिव हुआ, x इक्वल 3। 3 कहाँ का पार्ट है, किस टुकड़े का है, यहाँ का, यही कहीं 3 होगा 2 और 4 के बीच में। यानी 3 वाला पार्ट में पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस के अंदर वाले एक्सप्रेशन का साइन वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, एक पॉजिटिव, तो अब ऑल्टरनेट ऑपोजिट डालना शुरू करिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हो गया, देखिए ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि मॉड दिया हुआ है। अगर मॉड नहीं ब्रैकेट होता तो हम लोग तो तुरंत सॉल्व कर लेते। ब्रैकेट होने पे कितना इजी, एक्स स्क्वायर dx का x क्यूब बाई 3, माइनस 3x dx, तो माइनस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 dx, 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको
क्या करना है, अब ये 0 से 4 के इंटीग्रेशन को बदलेंगे 0 से 1, हाँ 1 से 2, बिल्कुल ऐसे ब्रेक कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन है तो समझ जाना है, अच्छा ये वही वाला 2 से 4 बनना है। 0 से 4 को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, 0 से 1 और उस बीच में है पॉजिटिव, उस बीच में क्या है पॉजिटिव है ये, यानी ये मॉड सीधे हटा देंगे, पॉजिटिव है तो हमें दया भी नहीं आएगा, निगेटिव होगा तो बाहर में एक माइनस लगा, माइनस लगाने से क्या होता है, अंदर की चीज में, अंदर का चीज अगर निगेटिव है तो माइनस लगा के हम मॉड पर आसान किए कि अंदर खुद निगेटिव था, माइनस हम लगा दिए तो पॉजिटिव हो जा रहा है। फिर 2 से 4 में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सीधा मॉड हटा दिए। तो ये देखिए अब हम करने जा रहे हैं, परेशान मत होइएगा, हमने क्या किया देखिए तो 0 से 1 के बीच में इसी मॉड का सीधे मॉड हटा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव था, पहला पॉजिटिव था। मैं आपको चेक कराऊं क्या, देखिए तो मैं चेक कराता हूं, क्या हो गया, 0 से 1 में पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस प्लस है, तो ये देखिए इसमें पॉजिटिव, इसमें ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव बाहर देना होगा, इसका मॉड हटाएंगे तो प्लस रहेगा, और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 3 नहीं, डायरेक्ट 2 to 4, तो ऐसा हो गया। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। फिर से सुनते हैं मॉडुलस के दूसरे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेने पर मॉडुलस आप समझ जाएंगे। मॉड ऑफ cos x माइनस sin x dx, तो क्या सिखाए थे, जब कभी मॉड दिया रहे तो मॉड के अंदर जो भी रहे उतना इक्वल टू 0 लिखिए, तो मैंने उतना इक्वल टू 0 लिखा, यहां से sin x को उधर भेजा तो 10x हो गया 1, दैट इज 10 पाई बाय 4, तो 10 10 मन में काट लिए तो x हो गया पाई बाय 4। अननेसेसरी यहाँ जनरल वैल्यू मत लाइएगा, लाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, x हो गया पाई बाय 4। ऐसे आप क्या पढ़ते हैं जनरल वैल्यू से, x n पाई प्लस पाई बाय 4, क्या पढ़ते हैं n पाई प्लस पाई बाय 4। पहला काम 0 से पाई को बड़ा सा ऐसे डंडा मारिए कि इसको क्रॉस नहीं करना है, उसके बीच में आपको क्या मिला, केवल 1 पाई बाय 4। अब चाहे तो n को 0 प्लस माइनस 1 रख के देख लीजिएगा, n जब 0 होगा तो पाई बाय 4, n 1 हो, n माइनस 1 हो डाल के हमें बस ये क्रॉस नहीं करना है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। अब कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से पाई को 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई में ब्रेक करना है, तो 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई में ब्रेक करना है, और 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई, तो क्या करना है कि एक दो क्वेश्चन के बाद वो करेंगे, तो क्या करना है कि आप अपने से कोई भी वैल्यू इन दोनों टुकड़े में से कहीं का भी x की जगह डालिए। तो हम हमेशा 90 डिग्री पसंद करते हैं, तो 90 डिग्री डालेंगे तो बताइए cos 90 क्या हो जाता है 0, sin 90 क्या हो जाता है 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया नेगेटिव। पाई बाय 2 कहाँ का टुकड़ा था, किस टुकड़े का वो था, यहाँ का, इसी के बीच में कहीं पाई बाय 2, तो ये वाला हो गया नेगेटिव, तब इसे पॉजिटिव लिखेंगे, ऑल्टरनेट डालेंगे। कब सेम आएगा वो बताते हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब ब्रेक करिए, 0 से पाई को कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई ब्रेक करें, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई, 0 से पाई बाय 4 में मॉड बस हटा देना है पॉजिटिव इसकी, और पाई बाय 4 से पाई में नेगेटिव साइन डालना है, यहाँ नेगेटिव साइन डालना है पाई बाय 4 से पाई में, इस केस में नेगेटिव डालना है, और उसके बाद तो आपके लिए सिंपल है,
तो कुछ है ही नहीं। cos x sin x का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी नोज, एटलीस्ट यू नो वेरी वेल। देखिए ये एक और करते हैं बस मॉडुलस वाला, फिर हम लोग बात करेंगे आगे इंटीग्रल वाला क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले मॉडुलस वाला है, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए तो मैंने क्या सिखाया था, जिसका मॉड दिया रहे उतना इक्वल्स 0 कराइए। तो when x sin pi x equals 0, तो इधर x equals 0 और sin pi x 0। यहां से pi x हो गया n pi, pi x क्या हो गया n pi। तो यहां से pi कैंसिल करने पर x हो गया n। अब ये दिया हुआ है -1 से 3/2, तो बड़ा सा -1 और 3/2 पे बैरियर लगा दीजिए। इस बैरिकेड को क्रॉस नहीं करना है, -1 से 3/2। और अब आप x को n कह रहे हैं, n हो सकता है 0 हो, +1 और -1 हो, +2 और -2 हो। आप रखते जाइए बारी बारी से, n को 0 रखते हैं, फिर जाके n को 1 रखते हैं, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हमें देखना है कि क्या अंतर आएगा। देखिए n को अगर 0 रखें तो x का वैल्यू क्या मिला 0। तो क्या 0 -1 और 3/2 के बीच में है? हाँ है। तो लिखिए यहाँ 0। यहां से भी 0 लिखना था, तो 0 हो गया 2 बार, 0 हो गया 2 बार इवन टाइम्स। फिर x को रखिए 1। तो क्या -1 से 3/2 के बीच में 1 है? हाँ है। x को -1, तो -1 3/2 के बीच में है -1? नहीं। अरे आपको सिखाए थे लिमिट का मतलब क्या है, -1 से थोड़ा बड़ा और 3/2 से थोड़ा छोटा। तो जब -1 से थोड़ा बड़ा और 3/2 से थोड़ा छोटा हो और हम कहें कि -1 के बारे में बताओ, तो आप कहोगे अपने रेंज में नहीं आया, हमें तो -1 से थोड़ा बड़ा लेना था। इसलिए -1 अपने काम का नहीं है। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं रहना फर्स्ट क्लास वाला, तब तक तो ये सब समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ये सेकंड लेक्चर है, तो 0 0 1 ठीक है। अब क्या करना है कि आपको 0 0 1 हो गया, आप कोई भी एक वैल्यू रखकर, इस बीच का कोई भी एक रखकर x का, तो मैं हाफ रखता हूं, तो हाफ यहां रखते हैं, तो x हो गया हाफ, sin पाई x, sin पाई इंटू हाफ यानी sin π/2, हाफ इंटू sin π/2 पॉजिटिव, हाफ इंटू 1 पॉजिटिव, तो ये हो गया हाफ वाला पॉजिटिव। तो हाफ कहाँ का पार्ट है? इसी के बीच का है, 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो बाकी आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डालते थे। पता है क्यों डालते थे? क्योंकि सभी का वैल्यू एक बार आया, 1 टाइम, O से 1, O से ऑड टाइम, O से ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइन लेते थे, प्लस माइनस प्लस। इस बार 0 इवन टाइम्स है, दोनों से 0 आ गया है। इस x को 0 कराकर और sin पाई x को 0 कराकर 0 2 बार आ गया है। तो इवन टाइम्स में दोनों साइड साइन सेम होता है, दोनों साइड साइन सेम होता है। तो आपने हाफ यहां रखा, पॉजिटिव आया, x को हाफ रखे इस जगह पर, पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव एक तरफ का पॉजिटिव आ गया। इवन टाइम का मतलब है दोनों तरफ सेम होगा, तो मैं इधर भी पॉजिटिव लिख दूंगा। कभी भी मेरे ऊपर डाउट हो तो आप इसके बीच का कुछ भी वैल्यू यहां रख के चेक करें, अब पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके बीच का -1/2 रखिए, तो देखिए x हो गया -1/2, साइन -π/2, तो प्लस आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस बार -1 से 3/2 को ऐसा ब्रेक नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा -1 से 1 के बीच करेंगे, सीधा -1 से 1, डायरेक्टली -1 से 1 और 1 से 3/2। अब आप सीख चुके हैं
जब पॉजिटिव होता है तो सीधे मॉड को हटा देते हैं, और जब निगेटिव होता है तो मॉड को हटाते समय सॉरी बोलते हैं, यहाँ पर माइनस लिखते हैं जब निगेटिव वाला पोर्शन होता है। उसके बाद आप कर लेंगे x sin पाई x, ये सब का बहुत अच्छा से बताया गया आपको, बहुत सा टेक्निक बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला सब बताया है। हम लोग यहाँ पर रोक के और अगला कॉन्सेप्ट अच्छा वाला लेते हैं, थोड़ा साउंड चेक करवाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।